अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सीमा हैदर, ग़ुलाम हैदर के केस के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। अभी की जो बात मैंने रखनी है वो ग़ुलाम हैदर का रिस्पॉन्स है सीमा हैदर की लाइव को, जो कि उसने सचिन मीना के साथ न्यू ईयर पे किया, 5 किलो 10 किलो मेकअप थाप कर। और इसी पे ही ग़ुलाम हैदर ने भी कहा है कि भाई ये मेकअप थाप कर बैठ जाती है, और एक गैर मर्द ग़ुलाम हैदर के मुताबिक, ज़ाहिर है वो उसका हस्बैंड है तो वो ये बातें कह सकता है, तो उसने कहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस थे वो सीमा हैदर की तरफ से थे। कल इस पे हमने बात की कि उसने पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा, उसने धमकियाँ लगाईं, उसने कहा कि कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंडिया में हूँ। और फिर सबसे बड़ी धमकी ये लगाई कि अगर कोई भी बंदा रोशन अजीम को भी इंक्लूड किया कि कोई भी बंदा एपी सिंह मेरे भाई के हवाले से कोई बात करेगा तो मैं उसको सख्त जवाब दूंगी। अब पता नहीं क्या जवाब ये देंगी, गालम गलोच ही कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, क्योंकि एपी सिंह के हवाले से जो भी बात हो रही है वो लीगल पॉइंट्स पे हो रही है। एपी सिंह जी ने जो ड्रामा रचाया हुआ उसके ऊपर बात हो रही है। तो बहरहाल ग़ुलाम हैदर ने बड़ा सख्त इसमें रिस्पॉन्स दिया है। कल जो उनकी लाइव थी, अभी से कुछ घंटे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा उसको मैंने ज्वाइन किया। ग़ुलाम हैदर ने मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है उस बंदे का दर्द आप समझ सकते हैं कि ज़ाहिर है उसकी जो अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुई बीवी जो है किसी दूसरे मर्द के साथ बैठ के जब इस तरह की बातें करेगी तो यही कुछ रिस्पॉन्स आएगा। और झूठ बोलती है तो ग़ुलाम हैदर ने कुछ नाज़ेबा अल्फाज भी कहे। मैंने उधर भी लिखा था कि भाई गालियाँ बिल्कुल ना दें, आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें। लेकिन जो इल्ज़ामात सीमा हैदर ने लगाए, और सबसे घटिया इल्ज़ाम जो सीमा हैदर ने लगाया वो ग़ुलाम हैदर की जो बच्चे हैं पहले उनके ऊपर के 2.5 साल की बच्ची का इसने निकाह कर दिया और उसको 2.5 लाख या 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो ग़ुलाम हैदर ने इसका सख्त तरीन जवाब दिया। वो बच्ची जो है उसकी आई डोंट नो कि कितने साल की है, उसको कल वो वीडियो में भी लेके आए और लोगों से पूछा कि आप ये बताइए कि ये बच्ची जो है क्या इसकी मैं शादी कर सकता हूँ, ये बालिग भी है या नहीं। बहुत पेनफुल ये कंडीशन है। मैंने खैर उस वक्त भी लिखा था कि सीमा हैदर की वजह से आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी कैमरे पे रिवील ना करें। इन लोगों के पीछे लग के, एपी सिंह जैसे लोगों के पीछे लग के आप अपना टेम्पर लूज़ ना करें, क्योंकि ये तो चाहते ही ये हैं। ये लोग तो ग़ुलाम हैदर को वो करना चाहते हैं, इंटिमिडेट करना चाहते हैं, पर वो करना चाहते हैं। और जिस तरीके से सीमा हैदर आके मैं समझता हूँ कि बकवासबाजी करती है, ये गलत बात है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए। आप ये कहती हैं कि जी आपके हवाले से लोग गलत बात करते हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं। हमने तो शुरू से कहा हुआ है कि कोई भी अब्यूज़िव लैंग्वेज ना सीमा हैदर के बारे में यूज़ करे, ना ग़ुलाम हैदर के, ना एपी सिंह के, ना रोशन अजीम के, ना किसी और के बारे में, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन सीमा हैदर ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को जी ये गंदे लोग हैं, ये जी इस तरह हो जाते हैं, ये फ़लाँ हो जाते हैं, वहाँ पे इनका बैकग्राउंड आप चेक कर लें, फ़लाँ कर लें। भाई तुम तो इसी बैकग्राउंड से गई हो, तुम कहाँ से गई हो? अभी तक पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, बच्चों के पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और इसमें ग़ुलाम हैदर का कंसर्न बिल्कुल सबके सामने वाज़ेह तौर पे आ रहा है कि वो कंसर्न्ड है कि मेरे बच्चों का अब्यूज़ होगा। उसने बल्कि ये भी कहा कि अभी कुछ सालों के बाद ये बच्चों को भी नचाएंगे, ये लोग जो सारे एपी सिंह जैसे हैं। ठीक है, ये छोटी बच्चियाँ, 3 बच्चियाँ उसकी, तो उन बच्चियों को भी ये नचवाएंगे 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद। और सचिन मीना को उसने कहा कि तुम मेरी जो बीवी है उसकी कमाई खा रहे हो, वो नाचती है और तुम्हें पैसा मिलता है, यही कुछ हो रहा है। ठीक है जी। और इसमें फिर ग़ुलाम हैदर ने यह भी कहा कि मैं तो मेहनती बंदा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और उसमें कोई आर नहीं है। बहरहाल ये मेरा ख़्याल है कि सीमा हैदर को भी परहेज़ करना चाहिए। हमारी तरफ से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे एपी सिंह को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इस तरीके से ये हरकतें करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सोशल मीडिया की वॉर जो है ये ऐसे ही चलती रहेगी। कल का जो ये प्रोवोकेशन है ये सीमा हैदर की तरफ से हुई है, क्योंकि वो न्यू ईयर मना रहे थे, वहाँ पे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और चूंकि उसके पास कोई लॉजिकल आंसर है नहीं सीमा हैदर के पास, तो वो फिर ज़ाहिर है गालम गलोच पे उतर आती है, पाकिस्तानियों को गालियाँ निकालने पे उतर आती है, पाकिस्तानियों की हद तक हर जगह पे करती है। और ख़ुद भी ज़ाहिर है इसी मट्टी से गई है। अगर ये इतनी ही वो होती, क्या उसे कहते हैं कि अक्लमंद होती, तो ये चीज़ें ना करती। लेकिन ज़ाहिर है उसके अपने मफाद हैं, या फिर सचिन मीना फैमिली के मफाद हैं, बच्चों को यूज़ कर रही है। तो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है कि जो लीगल स्टेप्स हैं वही लिए जाने चाहिए।
ये दो मुल्कों के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए। अथॉरिटीज़ से शुरू से हमने गुजारिश की हुई है कि खुदा के लिए इसमें इंटरवीन करें और ए पी सिंह का जो एजेंडा है नफ़रत फैलाने वाला उसको ना आगे बढ़ने दें। ए पी सिंह के बस में हो तो वो तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा है, शुरू से बजा रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, बुरा भला बोल रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो लग ही रहे हैं, हर बात में वो जो हमारी सोसाइटी को टारगेट करता है। और इसी वजह से रोशन अजीम ने भी सख्त ज़ुबान यूज़ की है ए पी सिंह के बारे में कि मैं तो ए पी सिंह को वो भी नहीं समझता कि ये अटॉर्नी का इस तरह के होते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बात कीजिए, क्योंकि ए पी सिंह झूठ की बुनियाद पे जो है ना ये सारी इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है और अभी तक हर जगह पे ए पी सिंह को मैं समझता हूँ कि शिकस्त हुई है। और सीमा हैदर जो बार बार अब इल्ज़ामात लगा रही है इसके ऊपर, गुलाम हैदर के ऊपर, वो किस मुँह से लगा रही है कि जी बच्चों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गुलाम हैदर के हवाले से हमारा शुरू से पॉइंट है कि वो अपना बात लोगों के सामने रखे, वो अपने लिहाज से बात करे, ज़रूर उसको करनी चाहिए, लेकिन खुदा के लिए कोई भी ऐसे गालम गलोच नहीं करें। चाहे वो सीमा कोई दिल आपका दुखा हुआ, लेकिन हम ये कहेंगे कि मीडिया पे कम अज़ कम इस तरह नहीं, वैसे भी नहीं करना चाहिए, हम तो शुरू से ये कहते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने बच्चों को बिल्कुल भी कैमरा पे रिवील ना करें। इन लोगों के पीछे आप नहीं लगें, ये लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं। और इसमें मैं कहता चलूँ कि हो सकता है कि गुलाम हैदर को मिसगाइड किया जा रहा हो कि तुम ये करो, तुम वो करो, फ़लाँ करो। मैं इस पर एक और जो ऑब्ज़र्वेशन मेरी है, वो जो हमारे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ड्यूली रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन जिस तरह के उन लोगों के इक़दामात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के काफ़ी सारे लोगों की बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से वो गुलाम हैदर को मिसगाइड कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि ये गुलाम हैदर के पूरे केस को अंडरमाइन करने की वो है। कहते ये लोग हैं कि जी हम गुलाम हैदर के साथ हैं, हम गुलाम हैदर के ये, गुलाम हैदर के वो, लेकिन बहुत अजीब अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। इसमें बाद में देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, वैसे हम किसी का भी वो नहीं करना चाहते, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इस हवाले से रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटी के उसके ऊपर आते हैं, बात करते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन खुदा के लिए कोई ऐसा काम आप ना कीजिए कि आप वो कहते हैं ना कि मुनाफिकीन में शामिल हो जाएं। मुनाफिक क्या होता है कि वो सामने से कुछ और बात करता है, पीछे से कुछ और बात करता है, तो ऐसा कोई इकदाम ना उठाएं, गुलाम हैदर को गलत गाइड ना करें। हमें पता है कि वो मजबूर बंदा है, वो बेचारा इस वक्त मुसीबत में है, जो भी उसको थोड़ा बहुत आसरा देता है, लालच देता है, वो उसके पीछे आ जाता है। इसी तरह ये जो एक जो है ना वो लॉ स्टूडेंट के हवाले से सामने बात आई थी, हमें उस वक्त ही पता था कुछ भी नहीं होना, खाम खा का वो टाइम वेस्ट कर रहे थे ये लोग, और फिर साथ साथ ये भी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होना था। मेरा पर्सनल व्यू है कि अच्छा हुआ गुलाम हैदर ने किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ नहीं दिया। ये लगता है ऐसा है कि हो सकता है ए पी सिंह ही सबको गाइड कर रहा हो। देखिए ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, फिर भी मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटी के हवाले से बात करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स को समझिए, और वो यही है कि अगर कोई बंदा मजलूम है तो उसकी हेल्प कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो बात लाजमी करें, आपका हक बनता है, लेकिन उसको अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें, गुलाम हैदर को मिस गाइड ना करें। आपको पता है कि गुलाम हैदर से एक वीडियो भी बनवा दी वो वहाँ पे खड़े होके हरम के, जिसमें उन्होंने लोगों को बुरा भला भी कहा, जो लोग बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया उसने। तो देखिए इस सारी चीज़ का नेगेटिव असर जाता है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे होती है। आप बहुत से अच्छे इकदाम कर सकते हैं, आप सिर्फ बात कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से ये कहते चलें कि हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी गुलाम हैदर के हवाले से बात कर रहा है, चाहे वो हमें गालियाँ दे या ना दे, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही मेरे ख्याल है तरीक़ाकार होना चाहिए। एंड पे मैं ये कहूँगा कि गुलाम हैदर का दिल चूँकि दिखा हुआ है, अगरचे उसको नहीं करना चाहिए ऐसी बातें जो भी की, लेकिन आई डू थिंक कि उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं इन अ सेंस कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये खिलवाड़ हो रहा है उसके बच्चों के साथ भी, गुलाम हैदर के साथ भी, और ए पी सिंह इसमें पूरा हिस्सा डाल रहा है, उसी की डायरेक्शन पे सारा कुछ हो रहा है। और जो है वो क्या नाम है, सीमा हैदर भी ये जो लाइव्स वगैरह में जो कुछ कहती है, हो सकता है वो अपनी तरफ से भी कुछ कहती हो, लेकिन ज़्यादातर वो डिस्कशन करके ही कहती है कि पाकिस्तानियों को जो ये कह दो, वो कह दो, फ़लाँ कह दो। गुलाम हैदर को अपने बच्चों को बिल्कुल भी इंटरनेट पे नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल भी उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहिए सीमा हैदर की वजह से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड।